अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज़ आपने देखा कि इंग्लिश बॉलर्स के नाम रहा। पाकिस्तान ने टॉस जीता, मगर मेरे ख्याल से काले सियाह बादलों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का दिल दहला दिया और एक के बाद एक विकेट गिरती गई। और टॉस जीतकर जो फैसला अजहर अली ने किया था उस पर अब सवालात उठने लगे कि वो फैसला सही है या गलत है। दूसरी जानिब अगर बात करें अजहर अली की खुद कप्तानी की, असद शफीक की, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस टेस्ट मैच में, लेकिन दोनों ही एक बार फिर नाकाम हुए। अजहर अली 20 रन बनाकर आउट हुए, वो तो उनको एक चांस मिल गया, इसके बावजूद वो 20 रन बना सके, लेकिन असद शफीक सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साथ साथ मोहम्मद हफीज़ की अगर बात करें तो उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया। फवाद आलम का काफ़ी शोर था और जिस तरीके का उनका कमबैक हुआ वो यकीनन यादगार नहीं होगा। इन तमाम तर टॉपिक्स पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी हैं। और लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो खेलों का आगाज़ तो हुआ है कराची में, पूरे मुल्क में, तो एक अच्छी खबर है। और ये टॉप स्टोरीज़ में हमने इसलिए शामिल की ताकि आवाम को भी आगाही मिल सके कि कौमी खेल जो हमारा हॉकी है उसकी बहाली दोबारा हो रही है। साथ साथ अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन ने बहुत सारे सवालात को जन्म लिया। अजहर अली की क़यादत ने बहुत सारे सवालात को जन्म लिया। जब पहला फैसला हुआ, टॉस जीतकर अजहर अली ने बैटिंग का फैसला किया, तो उस पर सराहा कुछ लोगों ने, बात की कि अच्छा ब्रेव डिसीजन है। जिस तरह पहले मैच में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था तो उस डिसीजन को भी काफ़ी अच्छा डिसीजन करार दिया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, ओवरकास्ट कंडीशन में किस तरह हमारे बल्लेबाजों ने फिर गलतियां की और गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। आज का दिन इंग्लिश बॉलर्स के नाम रहा और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। जिन खिलाड़ियों से तवक्कुआत वाबस्ता थी, उम्मीदें वाबस्ता थी, वो एक बार फिर अपने शायकीन को, अपने परस्तारों को मायूस किया उन्होंने एक बार फिर। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और अब्दुल रज़ाक क्रिकेट की दुनिया में अगर ऑलराउंडर कैटेगरी की बात की जाए और उसमें अब्दुल रज़ाक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया है और फैसला किया है इन दोनों से हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट अकेडमी में खदमात हासिल की जाएंगी और वहाँ ये दोनों हमारे स्टार्स, ये दोनों हमारे साबिक खिलाड़ी हमारे नए आने वाले नौजवानों को ट्रेन करेंगे। अब्दुल रज़ाक की जिम्मेदारी होगी कि वो अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रोड्यूस करके दें, जो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर की कमी है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ करवाएंगे और मैच के जो इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से कबल जिस तरह मैंने आपको थोड़ा सा समअप बताया, खुलासा बताया क्या टेस्ट मैच का आज पहले दिन का हाल हुआ, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर कोलैप्स कर गई। और आप लोगों ने देखा ही होगा मैच, क्योंकि तमाम तर शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार था कि क्रिकेट किस तरीके से बहाल हो। और पाकिस्तान टीम जब इंग्लैंड में खेलती है तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि टेस्ट मैच का पहला दिन है तो हमने सोचा क्यों ना ख़ास मेहमान को मदऊ किया जाए। और क्रिकेट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे। 2 दिन पहले इनके वालिद साहब की बरसी थी, जहां बड़े नामवर फ़नकारों की बात की जाए, क्रिकेटर्स की बात की जाए, सियासतदानों की बात की जाए, उन सब ने अपनी मौजूदगी की, क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे हैं, क्रिकेट की खिदमत की है इन लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ शुएब मोहम्मद साहब की। शुएब मोहम्मद साहब, आपको वेलकम करूँगा अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। जी शुएब भाई, सबसे पहले यही, आज टेस्ट मैच था, पहला दिन था टेस्ट मैच का और कहा यह जा रहा था कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है अपनी गलतियों पर काबू पाकर वापस आएगा। जिस तरह हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में बैटिंग हमारी लड़खड़ा गई थी, आज भी वो हुआ फॉरकास्ट कंडीशन में। एक तो अजहर अली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो इस पर लोगों ने, कुछ ने तनकीद की, कुछ ने इस फैसले को सराहा। तो पहले तो मैं टॉस का आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, देखें, टॉस जीत के बैटिंग करने का मतलब ये है कि आपको अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहने से नहीं आता है। बिल्कुल। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि लास्ट बारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका वनरेबिलिटी है, वो जी। उससे बचने के लिए पहले बारी ये ली गई। हम्म। तो बात ये है कि
हमारी जो बैटिंग का जो डेप्थ है, जी, जी। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और सही। वो हमेशा आपने देखा है कि वो ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ मैच जीत सकते हैं, वहाँ कोलैप्स कर जाती है, प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकती। सही कह उसके रहे लिए प्रिपरेशन जो है पाकिस्तान टीम की, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं रही है। खमियाजा भुगतना पड़ा है, मैं समझता हूँ। जी, ये खामियाज़ा की बात आपने की कि भुगतना पड़ रहा है, प्रिपरेशंस की भी आपने बात की। लेकिन मैं ये पूछना हुँ। चाहूँगा कि 1 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ मौजूद थी, भारी भरकम मैनेजमेंट भी वहाँ पर मौजूद है। तो पहले तो मैच से पहले काफ़ी बयानात आ रहे थे कि हमने 5 मिनट में रिवर्स स्विंग सीख ली, लेट स्विंग सीख ली, स्कोर्स भी कर रहे थे। लेकिन जब असल इम्तिहान में सामने आए तो एक्सपोज़ होकर रह गए। तो फिर 1 महीना ज़ाया गया, आप समझते हैं कि वहाँ मैनेजमेंट का भी, टीम का भी, खिलाड़ियों का भी? देखिए, कॉन्फिडेंस बाहर बैठ के नहीं होता है। हुँ, आपस में मैचेस जो खेलते हैं वो हमेशा आप जब स्कोर करते हैं अमंग ईच अदर, कोई आपस के जो मैचेस वगैरह जो होते हैं, जी, जी। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बाहर की टीम के अगेंस्ट आप जब स्कोर कर रहे होते हैं, तो एक एक इम्पैक्ट आता है, एक अंदर से एक फीलिंग डिफरेंट आती है। हुँ, वरना वो बॉलर को आप बार-बार नेट में भी खेल रहे हैं, मैच में खेल रहे हैं, स्कोर भी कर जाते हैं। हुँ, लेकिन जब आप वॉक इन करते हैं एक डिफरेंट टेरिटरी के अंदर, अगेंस्ट डिफरेंट टेरिटरी, जी। तो वो चीज़ फिर आपके अंदर से जो आप जितने बड़े प्लेयर होते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है या जितनी पहले प्रैक्टिस की होती है, हुँ, जितना आपकी टेक्निक होती है, कितना अच्छा आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग इनफ आपने बना के रखा हुआ है। आपको ये भी आना चाहिए कि क्रीज को ऑक्यूपाई ज़्यादा किस तरह किया जाता है। हुँ, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हुँ। जब वो चीज़ें होती हैं तो फिर आप एक बड़े दिल से अंदर जाते हैं। शुरू जी, में जाके हर दुनिया के प्लेयर को सेट होना पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है सही कह रहे कि हैं। आप पहले से सेट हुए हुए नहीं जाते हैं। हुँ, लेकिन जब आप अंदर एक डिफरेंट मैच में जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाते हैं। सही कह पिछले रहे हैं आप। टेस्ट के अंदर भी आपने देखा, और उससे पहले भी पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, और डिफरेंट अभी जब श्रीलंका की भी टीम आई, उनके अगेंस्ट भी हार गया। चाहे वो मैच वनडेज हो या जो भी हो, कॉन्फिडेंस हर जगह रिफ्लेक्ट करता है, झलकता है। हुँ, इट ओजेस आउट ऑफ द बॉडी। सही। जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वही बात है कि झलकता है। वो हुँ, चीज़ जब नहीं नज़र आए, तो फिर इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ज़रूर देखने में जो पहले भी आती रही हैं, जी। वो आज भी देखने में आई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया जी, क्योंकि आप भी एक तजुर्बा रखते हैं, मैनेजमेंट शुक्रिया। में रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने आपसे काफ़ी खदमात ली हैं और काफ़ी टैलेंटेड आप अपने दौर में क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट में भी काफ़ी पता अच्छा नहीं आपने चला। काम किया है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारी जो भारी भरकम वहाँ मैनेजमेंट है, वो फिर क्या कर रही है? वो कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि वो प्लान दे रही है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं पा रहे? देखिए, इसमें ये है कि आप अभी फील्डिंग कोच को मिला के 5 लोग हो जाते हैं, ठीक जी। है? तो आप 5 की जगह उसको 10 कर लें या 15 लोग ला के बिठा दें, हुँ, तो क्या पाकिस्तान कल से 500 रन करना शुरू हो जाएगी? सही कह रहे हैं। या अगर एक भी कोच ना हो, मिसाल के तौर पे टीम के अंदर, मैं सिर्फ समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जो हुँ, आपका पोटेंशियल होता है वही आप डिलीवर करते हैं। हुँ, बाज़ दफ़ा ट्विकिंग की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा डिसीजन जब आपको समझ ना आ रहा हो, हुँ, तो फिर जाके कोई सीनियर प्लेयर्स वग़ैरह का इनपुट होता है। तो जी। पहले एक आध कोच होता था, वो उसका भी इम्पैक्ट नहीं होता। जब इमरान खान साहब मिसाल के तौर के ऊपर थे, या जावेद मियांदाद जब साथ हुँ, थे, या ज़हीर अब्बास साहब, या जो भी, तो उनके एक्सपीरियंस जो होता है, वही वो टीम के अंदर साथ लेके अंदर उतरते हैं और बात करते हैं, समझाते हैं, और उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हुँ, अब इतने सारे जब आप टीम के अंदर रखेंगे, तो कैप्टन जो है वो 2 घंटे, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता जी, सकता जी। हूँ कि वो 2 घंटे, मेरी नज़र में तो वो मुश्किल से 10 मिनट का एक इनफ फ्लैश खत्म हो जाता है। अच्छा। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, या जी, जी। अगर आप अंदर गए हैं जब बैटिंग करने के लिए,
तो उसमें थोड़ी सी देर के अंदर खत्म हो जाता है वो टाइम पीरियड। कहने की बात ये है कि वो इतने सारे 5 लोगों ने आपको फीड किया होता है, इंजेक्ट किया होता है एक चीज को कि ये आए तो ये करना है। टीम मीटिंग्स के अंदर, प्रायर मीटिंग्स के अंदर के जी जो वीडियो एनालिसिस होते हैं उसको देखा जाता है, और फिर उसको अप्लाई करने के लिए तो वो कैप्टेंसी अपना कैप्टन अपना माइंड का रोल उसका प्ले करेगा कि जी ये इसको बोला है कि जी ए के बाद बी आना है और बी ने सी बॉलिंग आगे करेगा। आपका यासिर ने इस एंड से आना है, पहले से प्री डिटरमिन्ड सारी चीजें होती हैं। तो वो अपना माइंडसेट, तो बात ये है कि आपका कैप्टन इतना श्रूड होना चाहिए कि उसको ये तमाम इंट्रिकेसीज ऑफ क्रिकेट की का इल्म होना चाहिए। ही शुड बी द मास्टर ऑफ ऑल रादर देन दूसरे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो अप्लाई करें अपने माइंडसेट को, और उससे आपने देख लिया कि ये इतने बड़ी बड़ी तोपें भी आप लाके कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट थर्ड नहीं कर सके हैं। और एक लास्ट बात इसी टॉपिक के ऊपर जरूरी है जी जी कि वीडियो एनालिसिस आजकल मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन जब मैं कुछ अर्सा पहले टीम में था, अगर शायद वही साहब हों, बात यह कि वीडियो एनालिसिस आपका कोई एक मास्टरमाइंड जो क्रिकेट को समझता हो वो प्लेयर होना चाहिए, रादर देन के कोई आईटी एक्सपर्ट कि जी उसने वो चीजें निकाली और वो आके टीम मीटिंग के अंदर डिस्कस हो गई। अगर 3 दफा मैं यहाँ आउटसाइड द ऑफ स्टंप बीट हो गया मिसाल के तौर पे, तो मेरा वो वीक पॉइंट बता के और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और इस किस्म की बातें। सही कह रहे हैं आप। वीक पॉइंट्स बताने के लिए हमने देखा कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने वीक पॉइंट्स को काउंटर किया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अजहर अली की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पहले भी वो स्लिप पर आउट हुए, आज भी उसी तरीके से आउट हुए। अलबत्ता उनको चांस मिला, वो विकेट पर बॉल लगी थी लेकिन स्टंप्स नहीं गिरी, तो उनको चांस मिला। हम देखते हैं कि जब खिलाड़ियों को चांस मिलता है वो लंबी नहीं खेलते हैं, सेंचुरी बनाते हैं। डेविड वार्नर की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, उनको जब जब चांस मिला उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो हमारे कप्तान के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? क्यों वो लैग कर रहे हैं, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, बाहर जाके खेलना इतना आसान तो वैसे भी नहीं होता, फिर सीमिंग कंडीशंस अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग। ये दुनिया की बेस्ट ऑफ बॉलिंग, अगर आप पीछे की बॉलिंग ले लें दुनिया के फास्टेस्ट ऑफ बॉलर्स में से, तो ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे ब्रॉड हैं, 500 विकेट ले चुके हैं, या दूसरे पिछले टेस्ट में जैसे एंडरसन ने भी, ये सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है अभी इस वक्त। हर वक्त टॉप क्लास बॉलर्स आपकी टीम में नहीं होते हैं, लेकिन बात यह है कि अजहर अली, मैं तो बेचारा ही कहूंगा कि उसको आउट ऑफ द ब्लू एकदम से कैप्टनसी लाके जब डाल दी, तो वो एक प्रेशर, उसको भी पता है कि ये जस्टिस सही मानों में नहीं हुई हुई चीज है। अच्छा, कि सरफराज जो कैप्टनसी कर रहा था उसको एकदम से लाके आके ये जो कोचेस वगैरह जो आए, मिसबा वगैरह, इन लोगों ने ये डिसीजन लिया और उसको हटा दिया, और एक को बनाना था तो वो अजहर अली को जी बना दिया। लेकिन क्या मैं ये समझता हूँ कि पहली दफा नहीं हुआ। 2015 में जब आप लोग मैनेजमेंट में थे, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद अजहर अली को वनडे टीम का हाथ साथी तौर पर कप्तान बना दिया गया था, लेकिन अब बातें हो रही हैं कि ये सीरीज हो सकता है कि बतौर कप्तान अजहर अली के लिए आखिरी सीरीज हो। आप क्या समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? अगर अल्लाह ना करे कि ये थ्रू आउट फेल होता है तो फिर डेफिनेटली दिस वुड बी ऑन द ऑफिंग। लेकिन अल्लाह करे, मैं इज अ वेरी नाइस बॉय, टफ गाय, मेंटली बहुत मेहनत करता है, तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन बात क्वालिटीज आर इनबॉर्न, दे कम नेचुरल टू यू। बात चीजें कैप्टनसी का यू गॉट टू सी बिहाइंड द कर्टन। एक दिन के बाद क्या होगा, क्या प्लेइंग कंडीशंस होंगी, ये तमाम चीजें ओवरनाइट नहीं आती, डज नॉट कम इजी, डज नॉट कम ओवरनाइट। उसके लिए आपका एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अच्छा जी आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो कैप्टनसी की, उस तरह के कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे चेंजेस, ऐसे कि आपने एकदम से सडन चेंजेस से पूरे मैच को कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें समझ में आती हैं कि जी हाँ, ये पहले से करते हुए आए हैं, अच्छा माइंडसेट है बहुत, और इसलिए पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन जब अप्लाई करेगा
कि जब उसको कैप्टनसी करनी दी जाएगी। अभी तो इससे पहले मिकी आदर साहब थे, वो हर चीज अपनी चलाते थे। जी। तो इसमें फिर भी सरफराज, मैं समझता हूँ कि उसने फिर भी अपने आप को प्रूव किया एज अ कैप्टन कि उसने कुछ जो डिसीजंस वगैरह लिए या उसने उसका इम्पैक्ट एक होता है फ्रंट लाइनर और एक होता है बैक बेंचर। जी। जो बैक बेंचर होता है वो ही सीज द थिंग्स हैपनिंग और उसका विद द फ्लो चल रहा होता है। और एक कैप्टन होता है कि जो he makes an impression of himself with his actions, उसके decisions और ये तमाम चीजें। ये सही। आजकल की जो टीमें हैं उसके अंदर तो वो अपने डिसीजन तो मैं समझता हूँ कि शायद अगली सीरीज में ही ले सकेगा। सही, बिल्कुल। आप ये बात कर रहे हैं, जी। यस-मैन के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कप्तान को चला रही हुई थी, उसके खुद कोई फैसले या उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते। इस पर मज़ीद बात करेंगे और साथ-साथ आज फवाद आलम को 11 साल बाद क्रिकेट में मौका मिला, टेस्ट क्रिकेट में उनकी एंट्री हुई। इस पर भी शोएब मोहम्मद साहब से इस्तिफादा हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद और टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब, बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शोएब मोहम्मद साहब, फवाद आलम का आज 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में एंट्री हुई, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो पाई। 4 बॉलें उन्होंने खेदी और सिफर पे वो पवेलियन लौट गए। आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें अब हो रही हैं सोशल मीडिया पर उनके स्टांस के हवाले से। देखिए, स्टांस ऐसी चीज है कि वो बहुत इंडिविजुअल एक चीज होती है। जैसे चंदर पॉल थे और पीटर विली इंग्लैंड के बैट्समैन थे। जी। तो हर एक का अपना कंफर्ट जोन होता है, लेकिन जब इंसान खेलने लगता है तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है और उसी में वो रन्स करता है। रन्स किए तो पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनी। एक तो ये चीज है। जी। लेकिन ये कि बात इतने मेरे ख्याल 10-11 साल के बाद उन्होंने कमबैक किया जी। और फाइट करते रहे अपनी पोजीशन के लिए और डोमेस्टिक सर्किट के अंदर he had batted well to get into पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन ये कि देखें, पाकिस्तान टीम में तो ऐसे दूसरे भी प्लेयर बहुत से अरसे से खेल रहे हैं और स्कोर होना या ना होना वाली ये बात क्रिकेट ये अटैच है, ये लगी रहेगी। जीरो भी होंगे और सेंचुरियां भी होंगी। तो लेकिन ये है कि उसने अपनी जगह क्रिएट की और इससे पाकिस्तान का सेटअप की भी तारीफ करनी चाहिए कि अगर आप स्कोर करेंगे तो या परफॉर्मेंसेस देंगे तो आपकी जगह ओपन डोर। बिल्कुल, आप सेटअप की तारीफ कर रहे हैं। 11 साल बाद उनको मौका मिला, आप समझते हैं कि अभी और मौका देना चाहिए? एक इनिंग या एक मैच से फैसला नहीं करना चाहिए? बेशक इसमें अगर उसको ऊपर ट्रस्ट किया है तो यू हैव टू गिव हिम अ रीजनेबल गुड चांस। ऐसा नहीं है कि एक इनिंग आज चाहे वो 0 या 15 या 20-25 रन भी होते, लेकिन 20-25 रन होते तो आपको ये पता चल जाता कि वो कितना वापस से किस अथॉरिटी के साथ खेल रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है, बॉडी किस तरह गिर रही है, आगे गिर रही है या बच रहे हैं बॉल से। तो ये चीजें मैंने उनकी एक्चुअली बैटिंग आज नहीं देख सका हूँ अभी, लेकिन ये है कि वो 3-4 बॉलें ही उसके अंदर नेचुरली इतने अरसे के बाद तो वो अनजस्टिस हो जाएगा कि अगर उसके ऊपर ये रूल अप्लाई करें कि जी वो 4 बॉलें उसने अच्छी नहीं खेली। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। इनजस्टिस की आपने बात की और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इनको प्रॉपर चांस दिया जाए। 11 साल बाद इनके साथ ज्यादती हुई, 11 साल तक अब टीम में अगर मौका दिया है तो प्रॉपर मौका देना चाहिए। साथ साथ अगर बात करें तो सरफराज अहमद के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हो रही है। पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा कि वो वाटर बॉय की हैसियत से और जूते पकड़कर ग्राउंड में आए थे तो उनके मद्दा उनके परस्तार काफ़ी नाराज़ हुए थे और फिर रमीज़ राजा साहब ने तो उस अमल के बाद से ये बात कह दी कि सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और वाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करनी चाहिए। मेरे ख्याल मजाक में कहा होगा, इसलिए कि रमीज की आदत है कि एवरी नाउ एंड देन ही कट्स अ जोक और टू। तो लेकिन ऑन द सीरियस नोट बात यह है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। ये चीज तो तमाम सर्कल के अंदर बात स्प्रेड अराउंड हो गई। मैंने अभी इससे पहले अभी आपको सरफराज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर चुका हूँ अभी इसी सेशन, पिछले सेशन के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि जो उसके साथ चाहे वो पानी लेके आना या जूते लाना,
वो एक ड्यूटी जरूर होती है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और तमाम दुनिया के बाहर के मुल्कों के अंदर पानी पिलाना या जूते उठा के लेके जाना, बाहर कहीं कोई चीज उसका वो नहीं इस तरह क्रिएट होता इम्पैक्ट। हम्म। लेकिन फर्क मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को, जो कि मैंने शायद सबसे पहले मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था। दूसरे दुनिया के तमाम कैप्टन, चाहे वो मिसबा ने भी बोला था कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन था और मैं पानी लेके गया। हम्म। कैप्टन होते हुए पानी लेके जाना एड्स अ वैल्यू टू एड्स अ फेदर इन द कैप वाली बात है बिल्कुल। कि जी आप कैप्टन हैं और येट पानी ले जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। हम्म। लेकिन 3 फॉर्मेट के अंदर कैप्टन होना और फिर पाकिस्तान में पानी पिलाना या जूते उठा के लेके जाना एक इम्प्रेशन रखता है। हम्म। ये दुनिया में दूसरी जगहों की बात होती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। हम्म। लेकिन 3 फॉर्मेट का कैप्टन होना, जबरदस्ती उसको साइडलाइन कर देना जी। और फिर यट उससे ये एक्ट करवाना, दिस वाज डन पर्पसली, इसमें कोई आप भी ये शक समझते की हैं कि बात उनसे नहीं। करवाया गया, उनसे कहा गया कि आप ये करें? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे उस वक्त ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई दूसरा किट में ना हो, हम्म। किट में जाना पड़ता है। तो अगर किट में नहीं थे कुछ प्लेयर्स, हम्म। तो वो उसके लिए रेडिली अवेलेबल एक और प्लेयर को वहां होना जरूरी होता है। जी। ये थोड़ी है कि सिर्फ सरफराज था तो फिर जाहिर सी बात है उसको जाना पड़ा, एंड प्रोबेबली ही ऑप्टेड फॉर इट कि हाँ ठीक है मैं ले के चला जाता हूँ। हम्म। लेकिन दिल में तो फील कर रहा होगा, जिस तरह पूरी दुनिया ने किया, तमाम पाकिस्तानियों ने किया। और हम्म। जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज को दूसरी नजर से देखा जाता है कि जी जूते बिल्कुल। उठवा दिए या पानी पिलवा दिया। पानी कल्चर की आप पिलाना बात कोई कर रहे बुरी हैं कि बात कल्चर नहीं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे मुल्कों लेकिन की निस्बत। हाँ कल्चर बिल्कुल सही आपने कहा, वर्ड बिल्कुल हम्म। आपने, कल्चर का फर्क है। और उससे ये चीज करवाना, तो वो फील इसलिए कर रहा होगा कि 3 फॉर्मेट में कैप्टन हो गए या ये चीज उससे करवाई गई, तो इसीलिए पूरा जो नेशन है उसको ये हर्ट हुआ ये चीज बिल्कुल हर्ट कि हुआ। फिर ये चैंपियंस उसके ट्रॉफी साथ एक तो जितवाई कौमी कैप्टन। टीम को T20 में काफ़ी अरसे तक नंबर 1 पे रखा। कल मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे आपकी भी, आपके वालिद साहब की भी बहुत सराहा उन्होंने, नहीं लेकिन वो इस वो बात से थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहे थे कल्चर वाली बात से। वो कह रहे हैं अगर पिला दिया पानी तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, उनकी ड्यूटी है। नहीं, वो पहली बात तो मोहम्मद इलियास साहब के लिए बहुत मैं रिगार्ड्स पेश करता हूँ, इसलिए कि वो हमेशा ही मोहम्मद फैमिली का और ख़ास तौर पे हनीफ साहब के साथ उनकी जो अटैचमेंट 1965 से या शायद उससे भी पहले से पीआईए में या पाकिस्तान टीम में जो रही, वो हम्म। बहुत ज़्यादा मतलब अनइमेजिनेबल लव रिस्पेक्ट उनकी बातों से होता है। जिस तरह उन्होंने कल जो बातें की मैंने भी सुनी, जी और बेतहाशा प्यार वो देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑफ और कोर्स ये उनका नजरिया जरूर है, लेकिन इसमें मेरा जो व्यू पॉइंट है वो मैंने आपको बताया बिल्कुल आपने कि बता दिया। और पाकिस्तान का आपने जिस तरह कल्चर से बात की डिफरेंट कि है। मोहम्मद फैमिली की वो बहुत तारीफ करते हैं, सराहते हैं, तो हमने देखा पूरी दुनिया ही आप लोग की फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ईद का शो मैंने अनवर अली के साथ किया था, उन्होंने भी शहज़र मोहम्मद की तारीफ की थी फिटनेस के हवाले से, जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के पीछे उनकी जो फिटनेस है उसके पीछे शहज़र मोहम्मद का ही हाथ है। आप अगर शहज़र के हवाले से कुछ कहना चाहें, कहा ही जा रहा है कि डोमेस्टिक सीजन जो है पाकिस्तान का अब पूरा कराची में ही होगा, और हमने देखा कि शहज़र की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है डोमेस्टिक में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं उसकी फिटनेस की जो रिजीम है, वो उसने अमेरिका से 2-3 हाई प्रोफाइल कोर्सेज किए क्रॉसफिट ट्रेनिंग के, और फिर वो उसकी अपनी क्रिकेट में बेतहाशा उसको फायदा हुआ, और फिर उससे हमारे जो करंट टीम के बहुत से प्लेयरों को बेतहाशा फिटनेस बेशक। लेवल, जिसमें सरफराज और शान मसूद और बहुत से अजहर हम्म। अली वगैरह, इन लोगों ने उसके साथ अटैच रहे फिटनेस के बिल्कुल ऊपर ड्यूरिंग दीज कोविड-19 डेज। सही। लेकिन उसके साथ उसने परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी भी की, और पर्पसली बाज दफ़ा मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ एक दफ़ा फिर, कि पाकिस्तान की कराची की टीम के जो 2 कोचेज जो टीम मैनेजमेंट में जो हैं, हम्म। वो उसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्पसली टॉन्टिंग की, और मैंने उसकी शिकायत बोर्ड से करी है, और कल मैं उसके ऊपर लिख के भी देने वाला हूँ अच्छा। कि दिस इज नॉट ऑन, एब्सोल्युटली नॉट ऑन।
कि वो पाकिस्तान के इतने बड़े नाम या फैमिली के अगेंस्ट कोई पर्पसली बात कुछ लोगों के सामने नहीं कर सकते। अच्छा। अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो अपने उस टाइम को रोएं जब उनका टाइम यंगस्टर थे और मेहनत नहीं की और ज्यादा नहीं खेल सके। आप आपकी मेहनत जो है उसके ऊपर आप वो करें, रादर देन कि जी मैं उनकी जगह मैं आके खेल गया। अरे भाई आपका और मेरा क्या मुकाबला, अल्लाह ने मुझे अलग एक पोजीशन दी, आपको अलग बल्ला दिया। बिल्कुल। कोई मैंने आपका बल्ला पकड़ा क्या कि जो आप स्कोर नहीं कर सके या तमाम चीजें बेकार की बात। पाकिस्तान जी जी। क्रिकेट बोर्ड को ये नोटिस लेना चाहिए स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ कि इस तरह की पर्पसफुल टॉन्टिंग और जो ज्यादती जो एक के नहीं 4 लड़कों के सामने जो जिस तरह गलत बात करना और डिग्रेड करने वाली बात है तो और जान के टीम कौन के लोग अंदर हैं नहीं सही, खिलाना। अगर आप उनका नाम लेना चाहें कि कोच हैं, मैनेजर हैं? आखिरी मैचों के अंदर चांस देना, ये इसके अंदर आसिम रिजवी और आजम खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है जी कि जी। इतने अरसे से ये लोग कोचिंग में करें, या तो कोई टीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो। कराची की टीमों को एकदम नीचे एक तो इनकी परफॉर्मेंसेस और ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रहा। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइदर मिला हुआ है, अगर वो स्टेप नहीं लेंगे तो मैं तो यही समझूंगा। और फिर इसके साथ साथ आइंदा भी क्रिकेटर्स इसके ऊपर बहुत से दूसरे प्लेयरों ने भी मुझे कंप्लेंट्स की कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं और भी दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ये चीजें ये करते रहे। तो उनको इतना खुला हाथ दिया किसने? या तो कराची क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने दिया या क्रिकेट बोर्ड ने दिया, वरना आपकी कैसे हिम्मत हो सकती है? तो दिस शुड बी टेकन इन नोटिस एंड दे शुड टेक अ बिल्कुल, हम स्टेप। समझते हैं कि ये संगीन मामला है, इसका नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए, वरना इससे पहले जावेद मियादाद साहब ने बात की कि कराची के क्रिकेटर्स के साथ, कराची के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, उस बात में फिर सदाकत होगी। शुएब मोहम्मद साहब, टाइम मेरे पास कम है, जश्न आज़ादी का मौका है, उस पर आप अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें। बिल्कुल, मैं पूरे पाकिस्तान, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी है हमारे, उन सबको बहुत इस 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मेरी एक कोशिश भी है पिछले कुछ प्रोग्राम्स में कि एक प्लेज करें, जैसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि जी मैं इस साल ये करूंगा, तो दिल में दुआ करें कि जी मैं इस 14 अगस्त को एक प्लांट ट्री करूंगा, उसको पूरे साल पानी दूंगा, उसको बढ़ते हुए देखूंगा। ये मेरी, या किसी गरीब को करीब जाके खुद अपने जाके उसको हेल्प करना, चाहे वो पैसों में चाहे खाने में, या स्माइली सिर्फ पास करके मैं दिन में कुछ लोगों से, कुछ नहीं तो एक किसी बंदे से फॉर नो राइम और रीजन हंस के स्माइलिंग वे में सॉफ्टली बात करूंगा। बिल्कुल, बहुत मजा आया शुएब साहब आपसे बात करके, और बहुत अच्छी बात आपने की कि इस दिन अहद करना चाहिए हर शहरी को, हर कौमी शहरी को, कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अपने वतन अजीज़ के लिए कुछ अच्छा करें। यकीनन हमारे नाजरीन को आज का हमारा शो पसंद आया होगा। आप सबको GTV न्यूज़ और मेरी जानिब से भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।